Assalamu alaikum. Welcome to English with Sahib Fayaz. आज हम दूसरा पॉरा स्पीच प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। ये भी एक आसान सा पॉरा स्पीच है। जिस तरह हमने पहले कहा कि एक बात पहले वीडियो में हमने ये बात कही कि the point which must be kept in mind कि all the languages around the world are the same, कि दुनिया की सारी ज़बानें एक ही जैसी हैं, सिर्फ अल्फाज चेंज होते हैं। जिस तरह पश्तो में हम कहते हैं रोटाई या रोडाई फ्रा, या उर्दू में कहते हैं खाना खाओ, इंग्लिश में कहते हैं ईट द मील। बात तीनों ज़बानों में एक ही हुई, सिर्फ ज़बान तब्दील हुए, मतलब कि अल्फाज, ज़बान तब्दील होने का मतलब है कि अल्फाज तब्दील हो गए। तो इसी तरह जो भी ग्रामर आपने पढ़ा या आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ये सब ऑलरेडी आपको आता है क्योंकि आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते होते हैं। The only thing that you don't recognize सिर्फ इतना है कि आप पहचानते नहीं हैं। So अब हम दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, प्रोनाउन। Pronoun is an easy part of speech. The word pronoun is composed of two compounds. ये लफ्ज़ pronoun दो हिस्सों से बना है, pro-noun. Now I'm show to you in the first video. पहले वीडियो में आपको noun पढ़ाया गया कि noun means name, and pro means in place of या instead of, यानी की जगह। तो देखिए इसके नाम से इसका इस्तेमाल जाहिर हो जाता है। वो लफ्ज़ जो एक नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? ताकि नाम के बार बार तस्करे को ख़त्म किया जाए। It's a common rule of all the languages around the world. ये दुनिया की सारी ज़बानों का, अगर आपको 2, 3, 5 जितने भी ज़बानें आते हैं, आप उस पर गौर करें तो जब भी आप बात करते हैं नाम एक दफ़ा लिया जाता है, नाम बार बार नहीं लिया जाता। किसी भी ज़बान में आप देख लें, फिर उस ज़बान में मखसूस अल्फाज उस नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो नाम का तस्करा बार बार तस्करा ख़त्म किया जा सके। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन ये है, वो लफ्ज़ जो नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? ताकि नाम का बार बार तस्करा ख़त्म किया जा सके, वो प्रोनाउन कहलाता है। उर्दू में हम कहते हैं वो या आप या उसने, ये प्रोनाउन है। पश्तो में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हगा, तो ये कब हम इस्तेमाल करते हैं? एक दफ़ा नाम लिया जा चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अली मेरा क्लास फेलो है। बात किसकी हो रही है? अली की। आप सुनने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं। अब दोनों को पता है कि बात अली की हो रही है, सो बार बार अली अब कहने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज द नाउन इज अंडरस्टूड नाउ। नाउन अब अंडरस्टूड है। अली मेरा क्लास फेलो है, वो एक अच्छा लड़का है। अब देखिए दूसरे जुमले में हमने अली की जगह क्या लगाया? वो एक अच्छा, वो हमने लगा। तो ये वो क्या है? यहाँ प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि हर वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो सिर्फ प्रोनाउन हो सकता है, वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। अब जितना भी आप आगे लिखते हैं या बोलते हैं, आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे घर के करीब रहता है, वो कौन? नाम पहले जुमले में लिया जा चुका है, अली। वो एक मेहनती लड़का है, वो कौन? अली। वो वालिदैन की इज्जत करता है, वो कौन? अली। वो वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता, वो कौन? अली। सो इस पैराग्राफ में ये वो जो हमने इस्तेमाल किया, ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि डेफिनेशन में हमने पहले भी कहा कि डेफिनेशन में शर्त लिखा जाता है, और शर्त हमने ये लिखा कि हर वो लफ्ज़ जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। सो इस पैराग्राफ में ये वो प्रोनाउन है क्योंकि इसको हमने नाउन की जगह इस्तेमाल किया। अब आप जितना भी आगे लिखते हैं या बोलते हैं, you don't have to
repeat the noun. آپ کو noun repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کسی بھی زبان میں اس طرح نہیں سنا ہوگا, نام بار بار کسی بھی زبان میں نہیں لیا جاتا. آپ نے کہیں اس طرح نہ لکھا دیکھا ہوگا نہ کہتے ہوئے کسی کو سنا ہوگا کہ علی میرا کلاس فیلو ہے, علی ایک اچھا لڑکا ہے, علی والدین کی عزت کرتا ہے, علی والدین کی نافرمانی نہیں کرتا. کیا نام بار بار اس طرح لیا جاتا ہے؟ کسی بھی زبان میں نہیں لیا جاتا. سو نام ایک دفعہ لیا جاتا ہے تاکہ سننے یا پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ who is being talked about, کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب اس کو پتہ چل جاتا ہے, ایک دفعہ نام لیا جاتا ہے, پھر اس کی جگہ مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ مخصوص الفاظ پہ نام کہلاتے ہیں. پشتو میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں اسی طرح ہم نام ایک دفعہ لیتے ہیں. فار ایگزامپل, پرن احمد ماسرا ملاو شیو, بات کس کی ہو رہی ہے؟ احمد کی. بس ایک دفعہ نام لے لیا گیا. ہغه ماسره ډیر وخت ناستو, هغه څوک؟ احمد. د احمد په ځای باندې دویمه جمله کې څه استعمال کړلی شو؟ هغه. د هغه دلته څه شو؟ پرنام. ولې چې ما مخکې هم وویل هر هغه لفظ جو ناؤن کی جگہ استعمال کیا جائے, ہر وہ لفظ جو ناؤن کی جگہ استعمال وہ پرنام کہلاتا ہے. هغه ماسره چای هم وڅښلی, هغه ما سره د ایگزام په هکله خبرې وکړې, هغه څوک؟ همداسې خبرې کېږي. تو دا هغه دلته پرنام شي. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ لفظ جو ناؤن کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے وہ پرنام کہلاتا ہے. عائشہ آج اسکول نہیں گئی, بات کس کی ہو رہی ہے؟ عائشہ کی. نام ایک دفعہ لے لیں گے, اب آگے بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ کل رات سے بیمار ہے. وہ کون؟ عائشہ. یہ وہ یہاں پر پرنام. کیوں؟ کیونکہ جو لفظ نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں وہ پرنام کہلاتا ہے. وہ آج صبح ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ اب تھوڑا بہتر محسوس کر رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے کل اسکول جائے. تو یہ وہ اس پیراگراف میں کیا ہے؟ یہ پرنام ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لفظ ناؤن کی جگہ استعمال کیا جائے وہ پرنام کہلاتا ہے. So in English language there are 7 subject nouns. آپ نے بکس میں دیکھا ہوگا جب بھی بات کی جاتی ہے پہلے جملے کا نام لے لیا جاتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے, پھر اس کی جگہ مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوا, پہلے جملے میں آپ کو نام لے لیا گیا, بات کس کی ہو رہی ہے؟ قائد اعظم کی. پھر آگے بار بار قائد اعظم نہیں کہا. آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی میں کی, آپ نے کس نے؟ قائد اعظم نے. یہ آپ کیا ہو گیا؟ پرنام. کیوں؟ کیونکہ نام کی جگہ استعمال, اور جو لفظ نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں وہ صرف پرنام. آگے جتنا بھی لکھتے ہیں, آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے, آپ نے وہاں وکالت کی, آپ جب وطن واپس آئے, تو یہ آپ جتنا بھی آگے لکھتے ہیں یا بولتے ہیں, آپ کون؟ قائد اعظم. آپ پرنام ہو گئے یہاں پر. There are 7 subject nouns in English language. English language میں 7 subject nouns ہیں. Subject nouns ان کو کون سے ہیں؟ He, she, it, I, you, we, they. ان کو subject nouns کہا جاتا ہے. اب ہر ایک کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ he کس لیے استعمال ہوتا ہے, she کس لیے. he واحد مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 2 شرائط میں واحد و مذکر ہو. اچھا, ان پرناؤن کا ایک جو غلط فہمی ان اسٹوڈنٹس میں پھیلی ہوئی ہے, ان پرناؤن کا حاضر غائب سے کوئی کام نہیں ہوتا, قریب دور سے کوئی کام نہیں ہے اس کا. وہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ قریب بھی ہو سکتے ہیں, دور بھی ہو سکتے ہیں, وہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں, وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں. بس آپ نے ایک دفعہ نام لے لیا, چاہے وہ قریب ہو یا دور ہو, وہ حاضر ہو یا غائب ہو. اگر مذکر ہے اس کی جگہ ہی استعمال کیا جاتا ہے, اگر مؤنث ہے اس کی جگہ شی استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, علی از اے ٹیچر, بات کس کی ہو رہی ہے؟ علی کی. پہلے جملے میں نام لے لیا گیا, واحد مذکر. اب جتنا بھی آگے ہم بولیں گے یا لکھیں گے, ہمیں علی کی جگہ کون سا پروناؤن استعمال کریں گے؟ ہی. علی از اے ٹیچر, ہی از این آنیسٹ ٹیچر, وہ ایک ایماندار ٹیچر ہے. ہی کون؟ علی. ہی ورکس ہارڈ, ہی کون؟ علی.
तो यही ही क्या है इसमें pronoun. He speaks these things politely. ही कौन? Ali. So यही ही इसमें pronoun है, क्योंकि आप जितना भी आप लिखते हैं आप बोलते हैं आपको नाम लेने की जरूरत नहीं। यही ही क्यों pronoun है? क्योंकि हमने पहले भी कहा जब आपके पास reason हो, वजह हो, why का answer हो, तो मतलब है आप सीख रहे हैं। So अगर कोई पूछे ही की pronoun है तो in the definition you have been watching the condition आपको लिखा गया है। A word which is used in place of a noun, वो लफ्ज़ जो कि noun की जगह इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? To avoid the repetition of noun in the sentences, ताकि नाम का बार बार तस्करा खत्म कर दे, वो क्या कहलाता है? Pronoun. So he इसमें pronoun है, क्योंकि ये noun की जगह इस्तेमाल होता है। So वाहिद मुज़क्कर के लिए ही, वाहिद मुअन्नस के लिए she. For example, Aisha is at home today. बात किसकी हुई? आयशा की। वाहिद और मुअन्नस है तो हम आयशा आयशा बार बार हमने कहा नाम बार बार नहीं लिया जाता, नाम एक दफा लिया जाता, उसकी जगह पे नाम इस्तेमाल किए जाते। अब आयशा की जगह हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? she didn't go to school today, वो आज स्कूल नहीं, she कौन? आयशा। she has been sick since last night, she कौन? आयशा। अब जितना भी आगे लिखेंगे बोलेंगे बस ये she प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे किसकी जगह? आयशा की जगह। She went to the doctor this morning. She's now taking rest. She might go to school tomorrow. So इस पैराग्राफ में पहले जुमले में नाम ले लिया गया और बाकी she जो है प्रोनाउन है, क्योंकि किसी भी जबान का हमने कहा आप जो भी अपनी मादरी जबान में देखिए किसी भी जबान का ये रूल नहीं है कि नाम बार बार लिया जाए। So ये she इसमें प्रोनाउन हो गया क्योंकि आयशा की जगह इस्तेमाल हुआ। अच्छा, एक जो पॉइंट है हमने कॉमनली देखा है कि स्टूडेंट्स या इंग्लिश लर्नर्स सिर्फ ये समझते हैं कि ही और शी सिर्फ इंसान व मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन इस तरह नहीं। चाहे इंसान हो या जानवर हो या कीड़ा मकोड़ा हो, आपको जेंडर मालूम हो कि वाहिद मुज़क्कर है उसकी जगह ही इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर वाहिद मुअन्नस से चाहे जानवर हो या कीड़ा मकोड़ा हो और वाहिद मुअन्नस उसकी जगह शी इस्तेमाल किया जाएगा। सही है? फॉर एग्जाम्पल काउ एक जानवर है और it is well known to all of us it has a feminine gender. ये सबको मालूम है कि ये मुज़क्कर जेंडर मुअन्नस जेंडर का है। सो मुअन्नस है तो इसके लिए हमें जेंडर मालूम है, हम एक नहीं इस्तेमाल करेंगे। गलतफहमी लोग जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तब इस्तेमाल किया करें जब आपको जेंडर मालूम ना हो। जब जेंडर मालूम हो तो आप में अगर मुज़क्कर जानवर है ही इस्तेमाल करेंगे, अगर मुअन्नस जानवर है तो शी इस्तेमाल। अब काऊ के बारे में बात हो रही है। सो काऊ मुअन्नस जेंडर है, सबको मालूम है। तो अब अगर हम काऊ के हवाले से बात करते हैं तो हम काऊ की जगह शी प्रोनाउन लगाएंगे। काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, काऊ एक मुफीद जानवर है। आगे जितना भी हम लिखेंगे काऊ की जगह क्या है? शी गिव्स मिल्क। शी कौन? काऊ। तो जितना भी अब आगे लिखते जाएंगे आप काऊ के लिए शी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने कहा जब जानवर का भी जेंडर मालूम हो या कीड़े मकोड़ा का भी, तो आप उसके जेंडर के मुताबिक वाहिद मुज़क्कर जानवर या कीड़ा मकोड़ा ही इस्तेमाल करें, वाहिद मुअन्नस हो तो शी इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डॉग है और ये डॉग जो है मुज़क्कर जेंडर का है, तब हम इसका जेंडर मालूम है तो हम एक नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि as I mentioned before, if the gender is known to you, so a particular pronoun is supposed to be used. मखसूस pronoun इस्तेमाल। If it is singular masculine gender, pronoun he is supposed to be used. pronoun ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वाहिद मुअन्नस हो तो she। So हमारे पास एक डॉग है और इसका वो मुज़क्कर है, तो I have a dog। अब जेंडर हमें मालूम है तो हम एक नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम ही इस्तेमाल करेंगे। He is really healthy। ये कौन? डॉग।
He has been with me for 2 years. वो 3 साल से मेरे पास. ये कौन? Dog. तो जितना भी अब आप बोलेंगे dog की जगह pronoun he, क्योंकि उसका gender हमें मालूम है. अब आते हैं it की तरफ. it के जो main 2 uses हैं, ये वाहिद जगह और वाहिद इंसान के लिए इस्तेमाल किया, वाहिद जगह और वाहिद चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी एक दफ़ा वाहिद चीज़ का या वाहिद जगह का नाम लिया जाए, उसकी जगह pronoun it इस्तेमाल किया जाता है. For example, Peshawar is a beautiful city. बात किसकी हो रही है? पहले जुमले में नाम ले लिया जाता है, फिर उसकी जगह pronoun इस्तेमाल किया जाता है. पेशावर की नाम हमने एक दफ़ा ले लिया, अब पेशावर की जगह कौन सा pronoun? It. It is the capital of Pakhtunkhwa. It क्या? Peshawar. It यहाँ पर pronoun है. क्यों? Because a word which is used in place of a noun, it could only be a pronoun. It can't be any other part of speech. ये कोई दूसरा part of speech नहीं हो सकते. सिर्फ एक pronoun हो सकता है जो कि noun की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि नाम का बार बार तस्करा खत्म किया जाए. अब जितना भी आप आगे बोलते हैं, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं. It is the capital of Pakhtunkhwa. It has many parts. It क्या? Peshawar. It is a small city. It क्या? Peshawar. So वाहिद जगह के लिए it इस्तेमाल किया जाता है और वाहिद बेजान चीज़ के लिए की नाम की जगह भी it इस्तेमाल किया जाता है. For example, this is a marker. बात किसकी हो रही है? मार्कर. एक दफ़ा नाम ले लिया गया, अब मार्कर की जगह हम pronoun it. It is made of plastic. It क्या? मार्कर. So it यहाँ पर क्या हो गया? pronoun हो गया. It costs 50 rupees. It क्या? मार्कर. Right? I've had it for 2 weeks. ये 2 हफ्ते से ज़्यादा से मेरे पास है. I've had it. It क्या? मार्कर. So वाहिद जगह और वाहिद बेजान चीज़ की जगह हम it इस्तेमाल करते हैं. अगर जब इंसान के बारे में इंसान पिक्चर में हो तो उसका जो पहला इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो it के साथ कहा जाता है और this और that के साथ भी कहा जा सकता है, लेकिन he she नहीं इस्तेमाल करेंगे. पहले फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पिक्चर दिखा रहे हैं, हार्ड फॉर्म में हो या सॉफ्ट फॉर्म में, मोबाइल वगैरह पर दिखा रहे हो या पिक्चर दिखा रहे हो उसका, तो अगर आप पहला it is my brother आप तस्वीर में दिखा रहे हो, it is my mother, it is my father, it is my sister, पहला तारुफी जुमला it के साथ, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो. हमने कहा दिस दैट के साथ भी हो सकता है, लेकिन it के साथ अमूमी कहा जाता है. हाँ, अगर आप उसी ब्रदर, मदर या फादर या सिस्टर के हवाले से मज़ीद बात करते हैं तो फिर अपने स्पेसिफिक प्रोनाउन, उस जेंडर के लिए जो स्पेसिफिक प्रोनाउन आता है उस पे आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इट इज़ माय ब्रदर, पहला तारीफी जुमला हमने क्या कहा? इट के साथ. अब अगर हम ब्रदर के हवाले से बाकी बातें करना चाहते तो ब्रदर के लिए कौन सा प्रोनाउन ही इस्तेमाल? ही हु इज इन क्लास 12, ही कौन? ब्रदर. फिर बाकी बातें आप अपनी मखसूस प्रोनाउन में करेंगे. या इट इज माय मदर, पहला जुमला हमने इट के साथ. अब आगे अगर हम बात करना, इफ यू लाइक टू टॉक फर्दर अबाउट द पर्सन देन द स्पेसिफिक प्रोनाउन इज सपोज्ड टू बी, फिर वो मखसूस प्रोनाउन इस्तेमाल करना है. सो इट इज माय मदर. So आगे बात, she is a housewife. she कौन? mother. अब आगे अगर आप जितना भी बोलते हैं तो वही मखसूस प्रोनाउन she इस्तेमाल करेंगे. So लिहाजा आज जो भी बातें आप अपनी ज़बानों में करते हैं उस पर आप थोड़ा गौर करें. चाहे आप पश्तो में बात करते हैं, आप उर्दू में बात करते हैं, आप सिंधी, बलोची, पंजाबी, किसी भी ज़बान में बात करते हैं, अपनी ज़बान में पहचानें. ग्रामर खुद ही आपको समझ आ जाएगी. अपनी ज़बान में आज देखें, जब भी आप बात करते हैं तो जिसके हवाले हम रोज़ाना किसी न किसी के हवाले से बात करते हैं, क्लास वालों के हवाले से, टीचर के हवाले से, कज़न के हवाले से, मामू, चाचा, खाला, किसी के हवाले से बात करते हैं. तो आज आप देखिए अपनी ज़बान में पहचानें इसको.
جب آج آپ بات کر رہے ہوں تو پہلے دیکھیں آپ جب نام لے لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل اسلم کل اسلام آباد گیا تھا، تو آپ دیکھیں جس کے حوالے سے بات کریں آگے آپ مخصوص الفاظ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، تو اپنی زبان میں یاد رکھیں کہ یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں میں نے ایک دفعہ نام لے لیا، اب اس کی جگہ جو میں نام نہیں لے رہا ہوں یہ مخصوص الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ پروناؤن کے، وہ 2-3 دن بعد واپس آئے گا. وہ کون؟ اسلم اسلام آباد کے، تو وہ 2-3 دن بعد. سو اب یہ آپ ذہن میں رکھیے وہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے، کیونکہ یہ نام کی جگہ استعمال ریزن کے ساتھ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، تبھی آپ کا کنسپٹ آگے کچھ ہی دفعہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اینڈ آفٹر ورڈ یو وونٹ ہیو ٹو پریکٹس، آپ کو پھر پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس دین یو ریممبر دیم، پھر آپ ان کو خود ہی یاد رکھیں گے. Thanks for watching, and this was about the pronoun. Hope you'd have understood. Thank you very much.